और वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस चीज को लेकर बांग्लादेश के सारे प्लेयर जो है वो अंडरग्राउंड फैसले किए गए कि इनको उठाना नहीं है, इन सबको जो है अनसोल्ड जाना है। 27 करोड़ ऋषभ पंत वाज एक्सपेंसिव प्लेयर, ठीक है, जो पाकिस्तानी कितना बनता है मेरे ख्याल से 88 करोड़ समथिंग। You know, today an India that the world wants to play with, an India which is frankly good for global business, an India which sets standards, which tests other people's mettle. It happens in my business also. स्टैंस आईसीसी के सामने हमने रख दिया है। अब बॉल इज इन आईसीसी कोर्ट, उनका बॉल अब आईसीसी की कोर्ट में है। सुन रहे हैं बांग्लादेश क्रिकेट फैंस बोल रहे हैं कि भैया आईपीएल का कंप्लीटली बायकॉट किया जाए, लेकिन वहां पर इंडिया के क्रिकेट फैंस बोलते हैं कि भैया तू बायकॉट करे ना करे, तेरी औकात है ही क्या भैया, तेरी औकात क्या है। और आप बताएं पीएसएल की पूरी टीम आ सकती है 88 करोड़ में? 88 करोड़ में एग्जैक्टली 2 टीम। उधर श्रीलंका की टीम थी, वो जो है वो निकल गई है जी। उन्होंने क्या, हमने 2009 वाला हालात नहीं करवाने, हम निकल रहे हैं। बॉल आईसीसी की कोर्ट में नहीं, बॉल आपके हाथ से निकल रही है, सिरक गई है और निकल के चलते वो इंडिया पहुंच चुकी है बॉल। इतनी शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान, ये डिसाइडेड है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होनी है, लेकिन फिर भी आईसीसी कह रहा है कि हम डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान टूर्नामेंट कराएगा कि नहीं कराएगा। भारत का इतना प्रेशर है। और बांग्लादेश जो है दोस्तों, बांग्लादेश कंप्लीटली जो है आईपीएल से बायकॉट करने जा रहा है। अभी तक जो सिर्फ बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस जो है ये ट्रेंड चला रहे हैं ट्विटर पर और फेसबुक पर, लेकिन आने वाले समय में जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कंप्लीटली आईपीएल से बायकॉट कर देगा। लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान के क्रिकेट फैंस कहते हैं कि भैया बायकॉट की जरूरत नहीं है, आप बायकॉट करो या ना करो, लेकिन तुम्हें नहीं खिलाया जाएगा इसके बाद आईपीएल में। लोग बहुत सारे बोल रहे हैं कि भैया देखिए ये रीजन नहीं है कि आईपीएल में बहुत सारे लोग अनसोल्ड गए तो बांग्लादेश भी अनसोल्ड गया। परफॉर्मेंस को देखकर वो लोग जो है पिक करते हैं प्लेयर को, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, जब बांग्लादेश में हालत खराब हुई शेख हसीना और सरकार को लेकर, इंडिया और बांग्लादेश की सरकार के बीच में जो थोड़ी बहुत जो है प्रॉब्लम्स आई और वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस चीज को लेकर बांग्लादेश के सारे प्लेयर जो है वो अंडरग्राउंड फैसले किए गए कि इनको उठाना नहीं है, इन सबको जो है अनसोल्ड जाना है। इस वजह से बांग्लादेश के सारे प्लेयर अनसोल्ड हो गए। अब दोस्तों ये बात कंफर्म नहीं है कि बांग्लादेश परफॉर्मेंस की वजह से अनसोल्ड गया है या किसी टीम ने लेना पसंद नहीं किया या फिर पीछे से कोई बड़ी पिचकारी थी कि भैया बांग्लादेश के प्लेयर्स उठाने नहीं थे। क्योंकि अगर मुस्तफिजुर रहमान की बात की जाए तो पिछले साल जो है चेन्नई सुपर किंग में मुस्तफिजुर रहमान ने अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन इस साल वो भी अनसोल्ड गए। तो इसका अभी तक कोई पता नहीं चला कि 15-15, 25-16 कोटी अनसोल्ड क्यों गया, कोई रीजन किसी को नहीं पता। लेकिन जहां तक हम सुन रहे हैं बांग्लादेश क्रिकेट फैंस बोल रहे हैं कि भैया आईपीएल का कंप्लीटली बायकॉट किया जाए, लेकिन वहां पर इंडिया के क्रिकेट फैंस बोलते हैं कि भैया तू बायकॉट करे ना करे, तेरी औकात है ही क्या भैया, तेरी औकात क्या है। तो अभी इस आईपीएल 2025 में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों बैठ के बहुत रोएंगे और साथ में हलवा भी खाएंगे। अगर हम यानी कि पाकिस्तान के लोग भारत में जाकर क्रिकेट खेल सकते हैं तो भारत के लोग पाकिस्तान में आकर क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकते? ये क्या बात हुई? ये मैं नहीं कह रही, ये मोहसिन नकवी साहब ने कहा, उनका स्टेटमेंट है, पढ़ लीजिएगा आप लोग अगर पढ़ सके, और नहीं पढ़ सकते तो मैं बता रही हूं, तो बिलीव किए ना, उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने कहा जी अगर हम जा सकते हैं खेलने के लिए तो जी वो क्यों नहीं आ सकते? आपको क्यों फिर घबराहट हो रही है कि आपके लोग वहां जा रहे हैं तो आप यहां पर आने चाहिए इंडिया से? लेकिन ये कि पाकिस्तान में जो चैंपियन ट्रॉफी जो होने वाली थी, ठीक है ना, तो वो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ी खटाई में पड़ गई है। वो हमारे ऐसा बोला जाता है कि कोई चीज मुश्किल हो जाए हम कहते हैं तो खटाई में पड़ गई है। अब उसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में खटाई में पड़ गई है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जी अब कहा यह जा रहा है कि जो मैच यहाँ पर होने थे चैंपियन ट्रॉफी 2025 के, वो जी अब होंगे कहाँ भला, पता नहीं, दुबई में होंगे, शारजा में होंगे, दुनिया के किसी भी कोने में होंगे। सानू की हमें कौन सा जाके देखना है? अजय शाह, अमित शाह साहब के ये बेटे, और इनका कहना है कि हम नहीं आ रहे, निकलो इधर से।
तो अब बात यह है कि अब मजबूरी है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान थोड़ी सी ना करेगा और फिर हमारी ना में भी हाँ होती है ना, तो इसलिए हम पहले कहेंगे नहीं हम नहीं खेलेंगे, ऐसे कैसे, ये हमारे यहाँ ही होगा और यहीं पे भारत को आना पड़ेगा। फिर ऐसा ऐसा करते 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 फिर ऐसा होगा कि हमें कहा जाएगा कि चलो इंसान के बच्चे बनो और बाहर जाके कहीं शारजा दुबई में खेलो और हम वहां पहुंच जाएंगे, और लास्ट में होना यही है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमारे यहाँ ऐसी छोटी छोटी बातों के ऊपर ना हम इंसल्ट फील नहीं करते, हम बड़ी बड़ी बातों पे नहीं करते, तो इन छोटी छोटी बातों पे क्या हक करेंगे। लेकिन हमारे तो आपको पता ही है कितनी बड़ी बड़े कांड होते रहते हैं, लेकिन हमें कोई असर नहीं होता। उधर श्रीलंका की टीम थी, वो जो है वो निकल गई है जी। उन्होंने क्या, हमने 2009 वाला हालात नहीं करवाने, हम निकल रहे हैं। मतलब वो बीच सीरीज भाग गए हैं, बीच सीरीज भाग गए हैं। दुनिया तो देख रही है ना कि भाई क्या हालात चल रहे हैं, हम 2 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी किस तरह खेलने आए। और दूसरी बात है, हमारे जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, आपको पता है वो पंजाब के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, और वो इस टाइम चैंपियंस ट्रॉफी वाला मुद्दा, क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं वो तो ये चीजें देख रहे हैं ना, जो भी पाकिस्तान में सिचुएशन चल रही है, जो अभी ये जो पीटीआई के लोग बाहर निकले हैं जाहिल किस्म के, इनको जो है वो कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, अब चैंपियंस ट्रॉफी को कौन देख रहा है? चैंपियंस ट्रॉफी को कौन देख रहा है? मोहसिन नकवी साहब तो इधर लगे हुए हैं। इसके ऊपर बात करें, देखिए पाकिस्तान में जो इस टाइम हालात चल रहे हैं, इस टाइम हमारे अपनी पाकिस्तान की कोई क्रिकेट टीम नहीं इधर खेल रही, क्लब मैचेस नहीं हो रहे। जो पाकिस्तान में सर हालात चल रहे हैं ना, इस टाइम क्लब मैचेस करवाना अजाब बना हुआ। सर क्लब मैचेस दूर की बात है, आप गाड़ी के ऊपर चले जाएं, गाड़ी दूर की बात है, मोटरसाइकिल के ऊपर चले जाएं, आपको भाई नहीं जाने दिया जाएगा। पहली बात तो यह कितनी शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान, ये डिसाइडेड है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होनी है, लेकिन फिर भी आईसीसी कह रहा है कि हम डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान टूर्नामेंट कराएगा कि नहीं कराएगा। अब आप इसी से अंदाजा लगा लें कि एक तरफ है कि आपको कहा गया है कि आप तैयारियां करें, आपको कहा गया कि आप इस दफा जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कराएंगे, आपको तमाम राइट्स दिए गए, आपने तैयारी की, आप स्टेडियम बना रहे हैं, लेकिन भारत का इतना प्रेशर है, भारत का इतना प्रेशर है कि वो जो आईसीसी को हुक्म देंगे वो आईसीसी फैसला करेगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कितनी, मैं समझता हूँ शर्मिंदगी की बात है। और ये जिसे ये मैं पढ़ रहा था कि ये 8वां टीम टूर्नामेंट है, ठीक है, जिसमें भारत पाकिस्तान आई थिंक नहीं आ रहा। सो आप देख लें कि भारत डिक्टेट करता है। ये पाकिस्तान और भारत देखे 2 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं, हमने जंगें लड़ी हैं, हम 1947 में अलहदा हुए, हमारी जो एक राइवलरी है ये शुरू से है, कोई ये नई नहीं है। और क्या आईसीसी को इन चीजों का नहीं पता? क्या आईसीसी को नहीं पता कि हम पहले कैसे थे? अब पीसीबी जो मर्जी कहते हैं जी हम प्रपोजल रिजेक्ट करते हैं इंडिया का। भाई इंडिया का प्रपोजल ही चल रहा है, ये तो पाकिस्तान की हुकूमत और बीसीबी को देखना है ना कि हम बीसीसीआई के प्रपोजल को रिजेक्ट करते हैं। भाई पाकिस्तान को पूछा किसने है?